बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैट में तकरीबन 50 दिन रह गए हैं और अब हर गुज़रता दिन आपके लिए मज़ीद स्ट्रेस लेकर आएगा, आपको टेंशन होगी और आप में खौफ बढ़ेगा। और वो खौफ किस चीज़ का होगा? वो खौफ होगा हारने का। अब ये खौफ सिर्फ रिपीटर्स के लिए नहीं है बल्कि फ्रेशर में भी होता है। लेकिन मैं 3 तरह के स्टूडेंट समझता हूँ जिनमें सबसे ज़्यादा होता है। एक वो स्टूडेंट जिसके एफएससी में नंबर कम है, दूसरा वो स्टूडेंट जिसके एफएससी में नंबर भी कम है और वो रिपीटर है, और तीसरा वो स्टूडेंट जिसके पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो प्रेशर खास तौर पर पेरेंट का प्रेशर है। एमडी कैट भी एक गेम की तरह है और समझ लो कि वो गेम है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। और होनी क्या है, यहाँ आप अब जीत जाओगे या हार जाओगे, लेकिन उस मैच में आपका पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और आपको यही होप रहेगा कि हम हार जाएंगे। और ये होप हर किसी के लिए है, चाहे कोई एमडी कैट कर रहा है या एफएससी कर रहा है, मतलब हारने का होप तो हर किसी में है। और मज़ीद खौफ बढ़ने की वजह यह भी है कि अब कंपटीशन भी बढ़ गया है। जहां आज से 3-4 साल पहले तकरीबन 1 लाख स्टूडेंट कम्पीट करते थे, वहीं अब 2 लाख स्टूडेंट कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन सीटें अभी भी 3000 हैं। अब पहले मैं कुछ आयात कुरान पाक की, उनका मफ़हूम आपके साथ बयान करूँ और बाद में फिर मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊँगा कि मैंने किस तरह से इस चीज़ से निकला। कुरान पाक की एक आयत है जिसका मफ़हूम इस तरह से है कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हर गुज़रता दिन आप पर मज़ीद प्रेशर को बढ़ाएगा और ये खौफ भी बढ़ता जाएगा कि आप हार जाओगे। लेकिन जब ये आप टाइम गुजार लोगे, अच्छे से गुजार लोगे, आप इसमें भी मेहनत जारी रखोगे, तो फिर आप कामयाब हो जाओगे। एक और आयत है जिसका मफ़हूम ये है कि तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसके लिए तुम कोशिश करते हो। जब आप कोशिश नहीं करोगे तो फिर आप किस तरह से कह सकते हो कि आपका एडमिशन हो। सो मेहनत करना तो ज़रूरी है, तो जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा। अब मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी भी आपको बताता हूँ। मेरे पर भी हारने का बहुत ज़्यादा खौफ था। मेरे नंबर भी एफएससी में बहुत ज़्यादा कम थे, 958 मार्क्स थे और ये एवरेज से समझ लो कि 3% नंबर कम थे। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने 3rd टाइम रिपीट किया। और 3rd टाइम रिपीट मेरा करना ऐसे था कि मैंने, वो कहते हैं ना कि सारी कश्तियाँ जला दी। अब मेरे पास सिर्फ किनारा एक ही था, या मैं एमबीबीएस कर लेता या फिर दूसरा किनारा भी था जो मैंने यूनिवर्सिटी चाहे मैंने छोड़ दी थी। वो मैंने रखा था कि अगर मेरा एमबीबीएस में नहीं होता, मेरे एमडी कैट में अच्छे नंबर नहीं आते, तो फिर मैं बीएस कर लूँगा और फिर बीएस को कंटिन्यू करूँगा। जब मैंने सोच लिया तो फिर मैंने यही कहा कि अब मैंने एक बार एमडी कैट देना है और एक बार मेहनत करनी है और अपनी तरफ से अपना 100% देना है। फिर चाहे मेरा एडमिशन हो या ना, वो बात की बात है। अपनी तरफ से तो मैं एक बार कोशिश करूँ जितनी मैं कर सकता हूँ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आप 10-10 घंटे पढ़ो। अगर आप 3 घंटे आराम से पढ़ते हो, आप 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, जितना आप आराम से पढ़ सकते हो, जितना आपका सैचुरेशन पॉइंट है आप उतना पढ़ो। मैंने भी सिर्फ वही हल्का हल्का पढ़ता गया पूरा साल, और जो लास्ट के 2 मंथ प्रेशर था, टेंशन थी, डिप्रेशन था, लेकिन क्या था, खुद पे यकीन था कि मैंने कोशिश की है। आप में से भी, आपके तो नंबर भी मेरे से अच्छे होंगे और आपने हो सकता है मेरे से ज़्यादा पढ़ी हो, आपके टेस्ट भी ज़्यादा अच्छे होते हो अभी तक तो। और मैं अगर आपको बताऊं तो मैं एक बिल्कुल नॉर्मल सा स्टूडेंट था जिसका ना उतना ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट था। हाँ, जो कंसेप्ट अच्छा था फिज़िक्स का, वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद अच्छा हुआ था। और बाकी बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश शायद वो मैं आपके लेवल का ही था और इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था उसमें। लेकिन फिर मैं कहता हूँ शुक्र अल्लाह का, जैसा भी था। अब अगर आपने मेहनत की, आपने पूरा साल पढ़ा है, या अब अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, या इन 3 महीनों में जब सेशन स्टार्ट हुआ, फिर भी आप खुद पे यकीन रखो कि आप कर सकते हो। और आपने एफएससी की, मैट्रिक किया, वो भी तो आप कर लिया, तब वो भी मुश्किल था आपके लिए। सो आप खुद पे यकीन रखो और उससे भी ज़रूरी बात, आप अल्लाह ताला पे यकीन रखो। अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, कोई बहुत लायक स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छे नंबर आते हों। शायद एमडी कैट में भी कोई एक टेस्ट ऐसा होगा जिसमें 190 से प्लस मेरे नंबर आए हों। नॉर्मली 170 to 180 इतने ही मेरे नंबर आते थे। लेकिन क्या था, मैंने मेहनत की, पूरा साल मेहनत की और मुझे खुद पे यकीन था कि मैं ये कर सकता हूँ। मैंने जहाँ पहले 936 से 980 तक एमडी कैट में इम्प्रूव किया, अब मैं मज़ीद भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। मुझे खुद पे भी यकीन और अल्लाह ताला पे भी यकीन था, क्योंकि मैंने मेहनत की है तो मुझे उसका सिला ज़रूर मिलेगा। और मेरा भी यही है, शुरू से मेरा मेहनत पे यकीन रहा है और अब मज़ीद और ज़्यादा हो गया है ये एमबीबीएस में आकर।
और वो मेहनत मेरे सिर्फ ये नहीं कि मैं 10 घंटे पढ़ लूँ, 5 घंटे, मैं ओवरऑल मेहनत को लेके चलता हूँ, जिसमें आप कितना साबित कदम रहे, आपने हिम्मत नहीं हारी, जिसमें अब मैं मेहनत करता हूँ और उसके बाद फिर क्या करता हूँ, मैं अल्लाह ताला पे छोड़ देता हूँ कि जो भी होगा अल्लाह ताला की तरफ से बेहतर होगा। और उससे क्या होता है, उससे मुझे जो हारने का डर है वो कम हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी होगा अब अल्लाह ताला की तरफ से ही होगा, मैंने तो अपनी कोशिश कर ली। सो आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी तरफ से मेहनत करो, उस पर यकीन रखो और अल्लाह ताला से यकीन रखो, अल्लाह ताला से दुआ करो और लास्ट पे अल्लाह ताला पे छोड़ दो। और अगर फिर भी आपने मेहनत की, आपका एडमिशन नहीं होता, तो समझ लो कि फिर ये आपके लिए फील्ड ही नहीं है। अच्छा, मैंने ये तो बता दिया कि मैंने मेहनत की, खुद पे यकीन रखा और अल्लाह ताला पे सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसका नतीजा भी कुछ निकला। 2019 में जब मैंने थर्ड टाइम रिपीट किया और मेरे एफएससी में नंबर सिर्फ 958 थे, और नतीजा ये निकला कि मैंने एमडी कर दिया और उसमें मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 195 मार्क्स आए और मेरे ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। सो आपके लिए भी यही है कि ये जो होप है ये कम हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता। सो बेहतर ये है कि आप अपनी तरफ से अपना 100% दो, उसके बाद आप खुद पे यकीन रखो और अल्लाह ताला पे यकीन रखो और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करो कि अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करे। अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।